अब सुनो बेटा फिर से एक बार, हमने क्या क्या देखा डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में हमने देखा कि हमारे घरों में जो वायरिंग आती है उसमें 3 वायर होते हैं, बेसिकली 2 तो चाहिए ही है। एक रेड वायर जो रेड कलर का जिस पे कवरिंग होती है वो लाइव वायर है, और जिस पे ब्लैक कलर की कवरिंग होती है वो न्यूट्रल वायर है। रेड वायर का पॉजिटिव पोटेंशियल, इसका नेगेटिव पोटेंशियल, या ऐसे भी कह सकते हो ये 220 वोल्ट पर आएगा, ये 0 वोल्ट पर आएगा, जीरो पोटेंशियल होता है इसका। करंट किसमें फ्लो होता है? रेड वायर में। इसके बाद हमने आपको फ्यूज के बारे में बताया, फ्यूज हमेशा लाइव वायर में लगाया जाता है। ग्लास स्लैब के अंदर एक वायर है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। जब एक्सिस करंट इसमें फ्लो होगा, इसकी रेटिंग से ऊपर, जैसे 5 एम्पियर का फ्यूज है, अगर 5.1 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा, आगे के अप्लायंसेस बचे रह जाएंगे। तो इट इज कनेक्टेड इन लाइव वायर। अब हमने आपको बताया जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन पावर सप्लाई आ रही है, पावर डिस्ट्रीब्यू कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है भाई साहब? जी पीछे से आ रही है ना? हाँ पीछे मतलब कहाँ से आ रही है? पावर स्टेशन से आ रही है। तो लाइव वायर में सबसे पहले फ्यूज बोर्ड लगाया, फ्यूज लगा दिया कि यहीं, और ये आपका हो गया। इसके बाद हमने मीटर लगा दिया, आपका चुनचुनिया सा मीटर है, बढ़िया काम कर रहा है, शानदार। इसके बाद क्या आते हैं? मीटर के बाद आपका एक वो लगा रहता है जिसमें बहुत सी वो है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ठीक है। अब एक मिनट सुनो, इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा, रुक जा, तुम लोग ये लिख लो ना। ए ये क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इसमें सुनो, अब आपके घर में 4 कमरे हैं तो हर कमरे में जाना है तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के थ्रू चला जाएगा। 4 डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा दिए हर एक कमरे का, तो एक कमरे की इसमें चली गई, इसमें चली गई, इसमें चली गई, इसमें चली गई। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कैसे बनाओगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप एक ऐसी लाइन खींच दोगे, इस पे बहुत सारे क्या, दो दो वो ले लोगे, ठीक है, दो दो टर्मिनल वाले हैं, ऐसे बना देना बस, ठीक है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है। ये इसके टर्मिनल्स हैं, जितने कमरों में चाहिए लाइट वहां से चली जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। अब सुनो, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से निकलने के बाद आपके 2 वायर हैं। अब एक कोई सा कमरा पकड़ लो, एक कमरे में जानी है, इस कमरे में आनी, तो ट्यूबलाइट जोड़नी है, पंखा जोड़ना है, 4-5 स्विच लगे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, एक मिनट। ये तो बेटा हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में चली गई। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक ब्लैक तार निकला, ऐसे कर दो, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ये रेड वाला वायर गया, और फिर यहां से रेड वायर जो निकला इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर देता। ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूं। अब सुनो, इस रेड वायर को यहां एक्सटेंड कर दो, ठीक है। अब सुनो बेटा, अब स्विच है, 4-5 स्विच लगे हैं, तो स्विच में 3 पॉइंट वाले होते हैं। 2 पॉइंट जो नीचे वाले दिख रहे हैं, एक में लाइव होता है और एक में न्यूट्रल वायर कनेक्ट होता है। ऊपर वाला आपका अर्थ वाला होता है, तो अर्थ वाला अर्थिंग वाला बाद में करेंगे, पहले 2 वायर कनेक्ट करेंगे। हाँ हाँ हाँ, आता ही है, आ नहीं सकता है, आएगा ही। अब सुनो, चलो 4-5 स्विच खरीद के लाओ, ये कैसे भी स्विच बना दो, ये 3 टर्मिनल स्विच बनाने हैं। कितने स्विच लगा दें बताओ, तुम्हारे घर में कितने चाहिए स्विच? 20 चाहिए, अभी देता हूँ, 20 चार्टे देता हूँ ना तुझे मैं। 20 स्विच चाहिए। क्या कर रहा है, दुकान खोल रहा है क्या? है, चार्जिंग की दुकान खोलनी है क्या? 20 स्विच चाहिए? हाँ अब सुनो, इन सभी स्विच में एक लाइव वायर कर देते हैं कनेक्ट और एक न्यूट्रल वायर। चलो पहले लाइव लाइव करते हैं। तो ऊपर से कनेक्शन लेते जाओ लाइव वायर से, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, आ गए सब में, बोलो ऐसे। चलो सभी में क्या कनेक्ट कर दो? काली वाली, पीली वाली, हाँ हरी नीली, हो गए। अब लेकिन तीसरा वायर किसका है? अर्थ। तो अर्थ, अर्थ का तो हमें लाना है ना, हमारे घर के नीचे गड्ढा खुदा है वहां से। तो देखो अभी लाते हैं, अर्थ का कलर बोलो, ग्रीन। ये देखो अर्थ का वायर तो हमें लाना है, ये आ रहा है अर्थ, आ रहा है, ये आया। हाँ करते हैं अर्थ कनेक्ट, लेकिन देखो इस वायर से कनेक्ट नहीं है, तो ऐसा गोला ये शो करता है कि ये आपस में इंसुलेटेड है, ठीक है। इसकी भी करानी अर्थिंग,
बस बेटा हो गया, दिस हैज बीन। चलो जल्दी फास्ट, जस्ट सी, करो जल्दी। 3 बना दे, इससे 4 की जगह एक आध कम कर दो। 3 बनाओ, 2 बना लो अगर नहीं है जगह तो। लिखो बेटा अर्थ, अर्थ वायर के बारे में लिखो 2-3 पॉइंट्स। लिखो हेडिंग जल्दी, अर्थ वायर। पहला पॉइंट लिखो, कलर तो मैं बता चुका हूं ना अर्थ वायर का, कौन से कलर का है अर्थ वायर। लिखो अर्थ वायर के पहला पॉइंट लिखो, ग्रीन इन कलर। दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज कनेक्टेड टू अ कॉपर मेटल प्लेट बरीड इन नियर बाई टू अर्थ। इट इज कनेक्टेड, अर्थ वायर किससे कनेक्टेड होता है, इट इज कनेक्टेड टू अ कॉपर प्लेट बरीड नियर बाई टू अर्थ, ए नियर बाई टू होम हाउस, कुछ भी लिख लो, बरीड नियर बाई टू हाउस, आपके घर के अगल बगल में ये गड्ढा खोदे। इट इज कनेक्टेड टू अ कॉपर प्लेट buried nearby to the house for a earth wire is used for safety purpose. Earth wire is used for safety purpose. Earth wire is used for safety purpose. It protect us from, it protect us from, it protect us from the excess current, एक्सिस करंट या ब्रैकेट में लिखो लीकेज ऑफ करंट। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सिस करंट, ब्रैकेट में क्या लिखा, लीकेज ऑफ करंट ड्यू टू, एक मिनट आपने क्या लिखा पॉइंट, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द शॉक ऑफ एक्सिस करंट, ऐसे लिखो, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द शॉक, SHOCK, इट प्रोटेक्ट अस, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द, ऐड करना है वहां जहां बता रहे हैं, ऐड कर, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द शॉक ऑफ एक्सिस करंट, या ब्रैकेट में क्या लिखा, लीकेज ऑफ करंट ड्यू टू, ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग हो गया जिसके कारण एक्सिस करंट फ्लो हो गया, समझ गए ना, एक्सिस चार्ज या एक्सिस करंट फ्लो हो गया तो उसके शॉक से आपको बचाएगा। क्लियर है? एक मिनट ये समझ लो कैसे बेटा, कभी कभी, एक मिनट सुनो, कभी कभी क्या हुआ, लाइव वायर जो था उसका इंसुलेशन खराब हो गया और वो लाइव वायर आपके फ्रिज थी, फ्रिज की बॉडी को कनेक्ट क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है, तुम्हें क्या दिख रहा है उसमें, फ्रिज की बॉडी को टच कर रहा है, वो पीछे साइड तक नहीं दिखा, तुमने फ्रिज को खोला, जैसे ही तुमने फ्रिज को खोला, मजा आ जाएगा बेटा, शॉक लगा, शॉक लगा, देखा वो ऐड, एकदम स्पाइक कलर बन जाएंगे तुम्हें, शानदार होगा, मेंटोस वाला ऐड हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा हुआ क्या, सुनो, ए लाइव वायर उससे टच कर रहा था, चार्ज, एक्सेस चार्ज आ गया उस पर, तुम कौन हो, कंडक्टर, अर्थिंग कहाँ है, नीचे, मतलब ग्राउंड है, जीरो, न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल जीरो नीचे है, आप एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज हो, पूरा करंट किससे फ्लो हो गया, तुम्हारी बॉडी से, क्या लग गया, शॉक लगा, शॉक लगा, लगा ना, आगे समझ में। तो अब बेटा वो दिख नहीं रहा था तो क्या करते हैं, ये अर्थिंग क्या करती है, सुनो, अर्थ वाला जो तार है, अर्थ वाला जो तार है, तो उसने जो एक्सेस चार्ज था उसको कहां भेज दिया, अर्थ में पहले भेज दिया, तुमने टच किया तो तुम्हारी बॉडी के थ्रू नहीं गया, समझ गए, ठीक है, तो एक्सेस वो हो जाता है, उससे बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो वैसे बच जाओगे, इसलिए बहुत बार, लेकिन तुम चप्पल पहने थे, बाथरूम में से पहना है, बाथरूम स्लीपर, वो गीली थी क्या, ऐसी तुम कुछ कुछ काम से वॉशरूम में गए थे, ठीक है, हाँ, मुंह धोने गए थे, हाँ, मसाज करने गए थे चेहरे की, और वो गीली रह गई चप्पल, मजा आ जाएगा बेटा तुम्हें, लाइफ बन जाएगी तुम्हारी।
हाँ हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो एक, अगर अर्थिंग आ गया तो समझ गए। नेक्स्ट लिखो, अब किसके, अब लिखते हैं हम व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, क्या होता है लिखो। लिखो अगला पॉइंट, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के बारे में लिखो 2-3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखो व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। हाँ शॉर्ट सर्किट, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट के नीचे 2-3 पॉइंट लिखो। पहला लिखो शॉर्ट सर्किट क्या होता है। लिखो व्हेन द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस एब्रप्टली, व्हेन द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस एब्रप्टली, ABRUPTLY, एब्रप्टली समझते हो, एकदम खतरनाक तरीके से एकदम करंट बढ़ गया उसमें। ओवरलोडिंग अभी बताते हैं क्या होता है। व्हेन द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस एब्रप्टली, क्यों, अब ये होगा कब, करंट एकदम क्यों बढ़ गया, ड्यू टू, लिखो ड्यू टू the direct contact of live wire and neutral wire, due to the direct contact of live wire and neutral wire। बेटा क्या हुआ, लाइव वायर न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, कोई बीच में रेजिस्टर नहीं है, सीधा ड्रास्टिक करंट फ्लो हो गया अप्लायंस के थ्रू। तो याद रखो, जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, मैक्सिमम करंट फ्लो इन द सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होगा, बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो गया, करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो गया, हीट प्रोड्यूस बहुत जबरदस्त हुई, वायर मेल्ट हो गया। देखा है शॉर्ट सर्किट होता है, धुआं धुआं सा हो गया, बढ़िया मजा आ रहा है। आज तुम कर सकते हो, घर पे करना बेटा, मेरा नाम मत लेना बस। हाँ हाँ यहीं करे सब, तो 100 नंबर लाना यहाँ पढ़ के, वो ना हो रहा तुझसे गधे, शॉर्ट सर्किट करना है इसे। हाँ समझ गए। अच्छा अब ये बताओ, डायरेक्ट कांटेक्ट में क्यों आ गया, बहुत बार वो इंसुलेशन खराब हो गया, वायर तुमने घटिया सा सस्ता सा वायर लगा दिया, इसने घर से लेके 100 रुपए 30 रुपए का वायर खरीद लाया बदतमीज, 70 रुपए की लॉलीपॉप खाई इसने, फिर घर वालों ने इसकी लॉलीपॉप बनाई अच्छी ऐसे लट्टे गले पूरे 70 निकल आए। चलो हाँ बेटा है, खत्म हो गई ना, चलो आंशी यहां देख ले बेटा, यहां देख ले, आ गया। तो लिखो अगला पॉइंट लिखो, क्यों आ गए डायरेक्ट कांटेक्ट में। इट ऑकर्स, लिखो इट अकर्स व्हेन, नहीं इट अकर्स व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज, इट अकर्स व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज। इंसुलेशन क्या हो गया वायर का, डैमेज हो गया, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे। इट अकर्स व्हेन इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज और देयर इज फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट और देयर इज फॉल्ट इन अप्लायंस। आपका अप्लायंस में फॉल्ट आ गया, कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, देखा पंखे में शॉर्ट सर्किट हो गया, एसी में शॉर्ट सर्किट हो गया, सस्ता वाला खरीद लाए थे, समझ गए। हाँ ऑनलाइन ले लिया, ऑनलाइन ही होगा बेटा तुम, ये महंगा है बेटा, सस्ता वाला ना है ये। हाँ अच्छे वालों के धुएं निकल जाते इसको लगवाने में। हाँ 2 साल से हवा खा रहा है तू इसी एसी और पंखे की। ये जीडी को कहाँ पड़ते, वहां के एसी चाहे कभी खराब हो जाते। हाँ बेटा क्या लिखा आपने, क्यों हुआ ऐसा, इट अकर्स व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज और फॉल्ट इन अप्लायंस। क्लियर है। चलो लास्ट कंसेप्ट, ओवरलोडिंग। व्हाट इज ओवरलोडिंग, लिखो ओवरलोडिंग क्या होती है। व्हाट इज ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग OVERLOADING, OVERLOADING, ठीक है, ओवरलोडिंग। ठीक है, जैसे तुम लोगों पे अभी ओवरलोड है पढ़ाई का क्योंकि साल भर पढ़े नहीं, कुछ लोग अभी भी लोड नहीं ले रहे हाँ गुड।
आना बेटा, अगली साल नया एसी लगा मिलेगा तुझे, तेरी फीस से लगवाएंगे नया एसी 10th में। पहली साल है, 10-15 साल में करेगा 10th। हाँ ए लिखो बेटा ओवर। सुनो यार, बहुत बार आपने देखा हो एसी चल रहा, मोटर भी चला दी पानी की, तो एक और एसी चला दिया, एकदम धुआं धुआं सा होने लगा, ओवरलोड हो गया, बोले बंद करो चीजें। होता है। मतलब क्या, आपका जितना पावर आप यूज कर सकते हैं आप उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं। मतलब आपने बहुत सारे जब अप्लायंसेस एक साथ कनेक्ट कर देते हैं सप्लाई से, तो ओवरलोड हो सकता है, क्योंकि ज्यादा करंट खींचेगा, वायर में ज्यादा करंट जा रहा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ओवरलोडिंग के कारण भी शॉर्ट सर्किट होता है। लिखो पहला पॉइंट, ओवरलोडिंग होती क्या है, लिखो, इट कैन अकर ड्यू टू द हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज। इट कैन अकर ड्यू टू हाइक मतलब ज्यादा चाहिए। इट कैन अकर ड्यू टू हाइक इन सप्लाई वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा है वो ज्यादा आने लगा। बहुत बार देखते हो ना, बाहर से ही वोल्टेज 220 वोल्ट आता है, वैसे घरों में 440 आ गया, धुएं निकल गए, सारी टीवी भी सब फूक जाती है बेटा। तुम अपने में लगा लेना 2 तार, मजा आ जाएगा तुम्हें। हाइक इन सप्लाई, हाँ, और एक कारण और है इसका, और when many appliances are connected to a single socket, or when many appliances are connected to a single socket, एक ही सॉकेट से बहुत सारे अप्लायंसेस चला रहे हो, जल जाएगा वो सॉकेट, जल जाएगा कि नहीं, दैट इज ओवरलोडिंग। तो सुनो, ओवरलोडिंग कैन रिजल्ट इन शॉर्ट सर्किट, हाँ या ना। लिख लो अगला पॉइंट, व्हेन मेनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन सिंगल सॉकेट, हो गया। अगला पॉइंट लिखो, ओवरलोडिंग कैन कॉज शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग कैन कॉज शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है। चलो अब आ जाओ, क्वेश्चंस करते हैं बेटा, सीधे हम बुकलेट के क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी दे दो उसकी, निकालो बुकलेट, ऑल द बुकलेट्स, ओपन योर बुकलेट। तुम्हारी 3:30 तक है, और तुम्हारे कारण और लोगों की भी 3:30 तक हो सकती है अगर तुम फिर बोले। हाँ सुनो, क्वेश्चन सुनो, बेटा पेज नंबर 201, 201 के तो घटिया क्वेश्चन है, 202 निकालो। 202, एक मिनट रुक जा, सारे वही क्वेश्चन है जो हमने कहा। मैंने आपको 5 पढ़ाए, देखो वही मिलेंगे, लेकिन तो भी कुछ हम करा दे रहे हैं, कुछ टिपिकल से क्वेश्चन करा देते हैं, टिपिकल। हाँ, क्वेश्चन टिक करिए, 203 का क्वेश्चन नंबर 18, 203 का क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 204 का क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, हाँ 24 काट दो, सिलेबस के बाहर का है, 25 काट दो, 26 करेंगे, 26 करना है, 26 करो, 26 करना है, 27 करना है, 28 करना है, 29 करना है, और 30 करना है। बेटा सारे वही क्वेश्चन है जो अभी नोट्स में लिखवाएं गधे, सारे करने 30 तक। आ जाओ 30 तक, बस शांत रहो, पहले सुनो। हाँ
एक मिनट सुनो, पहले 21 क्वेश्चन करते हैं, मैं कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब न्यूट्रल वायर और लाइव वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। ओवरलोडिंग क्या होता है? जब एक ही सॉकेट से बहुत सारे अप्लायंसेस कनेक्ट कर देते हैं तो उसके कारण ज्यादा करंट ड्रॉन होता है, जिसके कारण आपका शॉर्ट सर्किट हो, मतलब ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हाँ या ना? दो दो लिख दिए पॉइंट। अगला, वाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर मेड ऑफ एलॉय देन अ प्योर मेटल? अब सुनो इसका जवाब। बेटा मैंने आपको बताया था मैंगनीज और कांस्टेंट दो वायर होते हैं, हीटिंग एलिमेंट बनाए जाते हैं जिनके। दो चीजें याद रखना, एलॉय का हीटिंग एलिमेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और दूसरा उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है तो ज्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जो अप्लायंसेस हैं वो किस पे काम करते हैं? वो ये कहते हैं कि पूरे इलेक्ट्रिक करंट को हमें किस में कन्वर्ट करना है? हीट पे कन्वर्ट करना है। तो मेटल का बनाओगे तो मेटल का वायर क्या हो सकता है? बर्न आउट हो सकता है, मेल्ट हो सकता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो सिर्फ कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्योर मेटल की जगह हीटिंग एलिमेंट में एलॉय क्यों यूज करते हैं, मैंगनीज क्यों यूज करते हैं, कांस्टेंट क्यों यूज करते हैं, समझ गए? एक ही जवाब है उसका। क्या है जवाब? हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, ठीक है। चलो अब आप लोग करो जल्दी जल्दी, मैं 10 मिनट दे रहा हूं, करके दिखाओ सारे क्वेश्चन। चलो देखो कितने, बेटा जल्दी जल्दी करते जाओ, पढ़ने ही तो है एक बार।